हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव आपका आप सभी के YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इस टॉपिक का नाम है मिश्र समानुपात। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलते हैं और बहुत सारी जगहों पे इसका नाम ऐकिक नियम भी है। तो अगर कहीं आपको ऐकिक नियम दिख जाए या ऐकिक नियम सिलेबस में दिख जाए तो आप समझिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मिश्र समानुपात। अब देखिए, इसका एक ये स्टैंडर्ड फार्मूला है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। M बराबर M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैन मतलब आदमी को। D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डे मतलब दिन को। H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H मतलब आवर्स मतलब घंटे को। और W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क मतलब कार्य को। तो देखिए, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। कहीं कहीं आपको घंटे के साथ साथ मिनट भी दिया रहेगा, सेकंड भी दिया रहेगा, और भी चीज़ें दी रहेंगी। तो आप लोग क्या करिएगा कि ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, सबको यहाँ रखिएगा। अब सुनिए, आपको बस इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये क्या है? कार्य है। कार्य है ना? कार्य अपने साथ किसी भी चीज़ को साझा नहीं करता है। जो कार्य है बस वही कार्य होगा। जैसे कि अगर आपको अपने घर के सामने 2 मीटर की सड़क बनवानी है तो वो 2 मीटर की सड़क आपके घर के सामने ही होना चाहिए, क्योंकि कार्य वहाँ होना है। अब आप उसको अपने घर से 3 किलोमीटर दूर जाके 2 मीटर की सड़क बनवा दीजिए या 2 किलोमीटर की सड़क बनवा दीजिए, तो वो पर्पज़ सॉल्व होगा? नहीं होगा। अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाने के लिए चाहिए। अब कोई अगर अच्छा सा कोल्ड ड्रिंक ले आके दे दे या कोई ड्रिंक ले आके दे दे, ड्रिंक मतलब वो वाला मत समझिएगा, ड्रिंक मतलब जैसे कोई जूस ले आके दे दे या कुछ भी लिक्विड चीज़ आपको दे दे, तो उससे आपकी भूख खत्म होगी? नहीं। मतलब जो कार्य किया जाना है वही कार्य होना चाहिए। कार्य अपने साथ किसी चीज़ को साझा नहीं करता है। तो कार्य को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी। अब देखिए, जिससे द्वारा कार्य हो रहा है, जैसे कि 5 मजदूर हैं, 5 फावड़े से काम कर रहे हैं, तो जो फावड़ा है ना, वो कार्य करने का एक माध्यम है, वो कार्य नहीं है। उस फावड़े से आप किसी चीज़ को खोद रहे हैं कि किसी चीज़ को काट रहे हैं कि उसको रखे हैं, वो मतलब नहीं है। बस कार्य आपका नीचे होगा, जिससे कार्य हो रहा है वो सब ऊपर होगा। मतलब कार्य को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें बचेंगी सब कहाँ लिखी जाएंगी? ऊपर। बस इस एक फार्मूले पे ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग ना एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आते हैं सवाल पे। एक सवाल समझिएगा, बस एक सवाल समझ जाएंगे तो हर सवाल आप लगाना सीख जाएंगे। 25 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे? देखिए, आपका फार्मूला M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। जो सवाल दिया रहेगा उसमें जो पहली लाइन में होगा उसे सारा 1 मानिएगा। ये केवल जस्टिफिकेशन है बस। जो पहली लाइन में दिया होगा वो सारा 1 1 होगा, और जो दूसरी लाइन में दिया होगा वो सारा क्या होगा? 2 2 2 होगा। बस एक सवाल समझ जाएंगे, पूरा सवाल लगा लेंगे आप। देखिए, 25 व्यक्ति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे M1 बराबर कितना? 25। अच्छा बताइए, यहाँ कार्य क्या है? कार्य क्या है? 300 किलोग्राम चावल खाना, ये कार्य है ना। 300 किलोग्राम चावल खाना है, यहाँ 80 किलोग्राम चावल खाना है, तो यहाँ मात्रा दे दिया ना, तो ये कार्य हो गया। तो M1 बराबर 25। देखिए, D1 बराबर कितना दिया है? D1 बराबर 12। W1 बराबर कितना हो जाएगा? 300। आगे बढ़िए। M2 बराबर दूसरी लाइन में 24 व्यक्ति। W2 कितना दिया है? 80 किलोग्राम। और आपसे पूछा है D2 की वैल्यू पूछा है कि D2 बराबर कितना होगा। जो पहली लाइन में उसे 1 1, जो दूसरी लाइन में उसे 2 2। कार्य को अलग कर लीजिएगा, बाकी जितनी चीज़ें बचेंगी सब ऊपर लिखी जाएंगी। तो भर दीजिए उस फार्मूले में 25 गुणे 12 बटे 300 बराबर 24 गुणे D2 बटे 80। जो दिया है बस उसी से काम चलाएंगे, जो नहीं दिया है उसको छोड़ दीजिए।
अब देखिए यहाँ D2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ पक्षांतर कर दीजिए और इसको यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि इसको हमें यहाँ छोड़ना है। तो पहले आप इधर लिखेंगे 25 गुणे 12 बटे 300। यहाँ D2 की वैल्यू निकालनी है, छोड़ दीजिए। 80 कहाँ चला जाएगा, जो इधर बराबर के इधर भाग में होता है, मतलब इधर आपका डिवीज़न में होगा, वो इधर आएगा तो मल्टीप्लायर में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा और 24 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला आएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए 12 दूना के 24, 2 हो गया। ये देखिए 25 300 है ना, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, 300 में 25 से भाग देना है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो 300, यहाँ प्रोनाउंसिएशन किसका हुआ, 100 का, तो आप 100 में 25 से भाग दे दीजिए। अभी 3 आपने छोड़ा है तो 100 में 25 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 और 4 और 3, क्योंकि 3 गुणे 100 किया था ना आपने, तो जब 100 को काटे तो 4 आया, तो 3 गुणे 4 मतलब ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक ना, ये आपका हो गया कितना, 12। अब देखिए इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा, 6, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 और इससे काटेंगे 4 से काट दीजिए ना, 4 3 12 और ये कितना हो गया 20, 3 दूना के 6, तो ये कितना हो जाएगा 20 बटे, अभी ये कट जाएगा ना 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 बटे 3, 10 बटे 3 दिन, ये हो गया आंसर। ठीक ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, बटे में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सिंपल सा काम है M1 D1 जो भी H1 रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, M1 D1 W1 M2 D2 W2, और बस इसको आप फार्मूले में रख के पक्षांतर कर दीजिएगा, जो आपका उत्तर मिलेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए, आते हैं दूसरे सवाल पे। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो ये पहली लाइन है यहाँ तक और दूसरी लाइन है यहाँ तक। तो पहली लाइन में जो जो मिला उसे M1 मानिए, अरे 111 मानिएगा। तो 12 बढ़ई का मतलब M1 बराबर कितना हो गया 12, D1 अच्छा D1 बराबर 24, H1 बराबर 6, W1 बराबर कितना कार्य है 460 कुर्सियां बनाने का कार्य है। कार्य को अलग कर लीजिए, सब मामला सेट हो जाएगा। M2 बराबर 18 बढ़ई, H2 बराबर 8, जो जैसे मिले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। D2 बराबर 36 और आपसे पूछा क्या है W2 का मान। ठीक है, अब चलिए फार्मूला आपका ये है ना, भर दीजिए यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 24 गुणे 12, सॉरी यहाँ पे लिखिए 12, आगे पीछे कोई भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिख दे रहा हूँ। 12 गुणे 24 गुणे 6 बटे 460 बराबर, अब इसको आइए 18 गुणे 36 गुणे 8 बटे कितना W2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, W2 को। तो W2 को कहाँ भेजेंगे, यहाँ पे। तो W2 को यहाँ भेजेंगे, ये अपने स्थान पे यथावत पड़ा रहेगा। कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। W2 यहाँ जाएगा तो सब अपना अपना स्थान बदलना शुरू करेंगे। ये यहाँ से सीधे यहाँ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 460, यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये सारा नीचे आ जाएगा 12, 24 इंटू 6, काट दीजिए इसको। 12 से काटें, 12 तिहाई 36 कट गया ना, 8 तिरिके 24, 3 से 3 खत्म हो गया, 6 तिया 18। आप अपना कैलकुलेशन ऐसा करिएगा कि ऐसा ना हो कि बाद में आप अपना ही पढ़ा ना लिख पाएँ, तो कैलकुलेशन साफ साफ होना चाहिए। तो W2 बराबर क्या मिला 3 गुणे 460। अब आप गुणा कर लीजिए, 46 तिया कितना होता है भाई 138, 1380, आराम से गुणा करिएगा, ठीक ना। 0 के 0, 3 छक 18 के 8, 3 चौक 12 और 1 13। तो देखिए ये जो एकदम सिंपल सा दिया है, इसमें बस आपको क्या करना है, जो पहली लाइन में मिले 111, जो दूसरी लाइन में मिले 222, उसके बाद ये फार्मूला आपके पास दिया गया है, ऐसे करके लिख लीजिएगा। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
चलिए आइए ये सवाल देखिए, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती हैं, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी। अब ऐसे जो सवाल है ना, ऐसे बचपन में पूछा जाता था हम लोग से कि अगर एक आँख से 1 किलोमीटर देख लेते हो तो 2 आँख से, तो हम लोग नहीं पता होता था, बताते 2 किलोमीटर, नहीं, एक आँख से 1 किलोमीटर तो 2 आँख से भी 1 किलोमीटर ही। अब देखिए जो पहली लाइन में मिला है m1 बराबर 7। अच्छा इसमें पहले मुझे बताइए कार्य क्या है, कार्य क्या है, 7 मंजिलों को साफ करना, ठीक ना। ये कार्य नहीं है, यहाँ 7 झाड़ुओं से साफ किया जा रहा है, हो सकता है 7 पोछे से साफ किया जाए, हो सकता है 7 कोई कपड़े से साफ किया जाए, मतलब माध्यम अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेन कार्य क्या है कि 7 मंजिलों से 7 मंजिलों को साफ करना है। हो सकता है 7 बाल्टी पानी से साफ कर दें, है ना। तो किससे कार्य किया जा रहा है वो कार्य में नहीं आता, लेकिन कार्य क्या किया जा रहा है वही कार्य होता है। तो चलिए m1 बराबर 7, h1 बराबर 7, w1 बराबर 7। अब देखिए ये छूट गया है, तो ये छूट गया है तो कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, उसको आप छोड़ दीजिए, अभी छोड़े रहिए। m2 बराबर 3, w2 बराबर 3 और h बराबर पूछा है कितने घंटे में, देखिए ये भी छूटा है, तो किससे कार्य किया जा रहा है अभी उसको मैंने छोड़ दिया। अब अगर हम फार्मूले में आएंगे तो 7 गुणे 7 बटे 7 बराबर 3 गुणे 3 बटे 3। ये 7 कौन है, ये औरत वाला, ये 7 कौन है, घंटे वाला, और ये 7 कौन सा है, W, तो ये W1 है और ये W2 है, ठीक ना। ये क्या है, M1 है, ये क्या है, H1 है, ये क्या है, M2 है और ये क्या है, H2 है, ठीक ना। जितना मैंने लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये दोनों छूटा है और मैंने आपसे क्या कहा था कि कार्य अपने साथ किसी भी चीज़ को साझा नहीं करता है, तो आप ये बताइए इस 7 को हम कार्य के साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, क्योंकि कार्य अपने साथ किसी चीज़ को साझा नहीं करेगा। क्या पता 7 झाड़ू की जगह 7 बाल्टी पानी आ जाए, ठीक ना, या 7 कपड़े आ जाएं, तो कार्य का मतलब है कि हमें मंजिला साफ करना है चाहे जैसे करें। तो अब इन दोनों 7 को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 3 था ना, तो ये आपका हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 7 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 और बटे 3। नहीं, एक पूछा गया है ना h बराबर, यहाँ पे पूछा गया है ना, तो इसको आप हटा दीजिए, h2 कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे h2 यही निकालना है हमें। ये क्या है, इसको भी आप जस्टिफाई कर लीजिए, झाड़ू है ये, ठीक ना, ये क्या है, झाड़ू है, ठीक ना, समझ में आ गया। 7 से 7 ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, h2 बराबर निकालना है ना, तो h2 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 7 सते 49 बटे 3। ये उत्तर दिया होगा ऑप्शन में, तो इसको टिक लगा लीजिएगा, और अगर आपका उत्तर ऐसे करके दिया है तो ऐसे टिक लगा लीजिएगा, मतलब चाहे वो उत्तर हो जाएगा और चाहे ऐसे, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से। तो समझ में आ गया ना, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कार्य अपने साथ किसी भी चीज़ को साझा नहीं करता है। कार्य को निकाल के अलग कर लीजिए, बाकी जितनी संख्याएं जो भी चीज़ बची हैं उनको सब आप ऊपर वाली लाइन में एडजस्ट कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर दूसरा सवाल बताते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखिए, 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। देखिए अब यहाँ पे आया है और शब्द आया है ना,
तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। अभी तक अगर ऐसे सवाल होता तो कितने व्यक्ति या कितने व्यक्ति इस कार्य को इतना मीटर ऐसे करके दिया होता तो अलग बात थी। अब यहाँ पे और शब्द लगाया है ना, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार के 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, M1 बराबर पहली लाइन में जो है वो लिख लीजिए। M1 बराबर 17, H1 बराबर 8 का D1 बराबर कितना दिया है 18 और W1 बराबर कितना दिया है भाई 26 मीटर लंबी खाई खोदना है। कार्य क्या है 26 मीटर लंबी खाई। अब जैसे आप किसी के मजदूर के पास जाएंगे ना तो वो बोलेंगे कि आपको एक काम करना है, तो वो बोलेगा कि भाई क्या काम करना है, तो आप बोलेंगे कि एक खाई खोदना है, तो वो बोलेगा कितना बड़ा लंबा चौड़ा होगा, तो आप उसको बता दीजिए कि 26 मीटर लंबी खाई खोदनी है। तो वो कार्य क्या हो गया 26 मीटर लंबी खाई। अब देखिए M2 बराबर कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो M2 बराबर हम पहले निकालेंगे, फिर बाद में जो और का दिक्कत होगा वो देखा जाएगा। फिर H1 बराबर कितना, H2 बराबर कितना 9 घंटे, D2 बराबर कितना 12 दिन और W2 कितना है 39 मीटर। पहले आप ऐसे लगा लीजिए नॉर्मल, उसके बाद फिर जो है और वाला हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 गुणे 8 गुणे 18 बटे 26 बराबर M2 गुणे 9 गुणे 12 बटे कितना 39। किसको निकालना है भाई M2 को, M2 यहाँ छोड़ दीजिए 17 गुणे 8 गुणे 18 बटे 26 ये हो गया। अब देखिए 39 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 39 यहाँ चला आया। अब देखिए उसके बाद 9 गुणे 12 यहाँ चला आया, 9 गुणे 12। अब काट दीजिए इसको। तो और सुनिए जब भी आपसे ना आदमियों की संख्या पूछी जाएगी तो कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, क्योंकि आदमियों की संख्या, आप जैसे कोई ये नहीं कहता कि मेरे परिवार में 4.5 लोग हैं, ऐसा कभी आपने सुना है नहीं ना। मेरे गांव में 1000.3 लोग हैं नहीं ना। तो जनसंख्या हुआ, संख्या हुआ, मतलब आदमियों की संख्या, ये कभी दशमलव में नहीं आएगा। तो इसको आप काटिए, अगर आपका दशमलव में आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, इस वजह से आपका दशमलव में आ रहा है। दिन दशमलव में आ सकता है, घंटे दशमलव में आ सकता है, कार्य सही बटे में आ सकता है, लेकिन 3.5 मीटर की खाई खोदनी है, 4.5 मीटर की खाई खोदनी है। लेकिन कभी नहीं सुने होंगे कि हमें 50.5 फीट की खाई खुदवानी है 3.5 लोगों से, कभी सुना है ऐसा नहीं ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये पहाड़ वाली समस्या आएगी आपके सामने, तो इसको पहाड़ जो है, मैं बार बार कहता हूँ ना, देखिए जो आपका ये पहाड़ है ना, जैसे जैसे आप याद करने शुरू करेंगे ये लाइन ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पहाड़ा। तो ये पूरा पहाड़ जो था वो पहाड़ा में बदल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, काटिए 13 दुना के 26, 13 तियाँ 39, इसको काट दीजिए 9 दुना के 18, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दुना के 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 खत्म हो गया। M2 बराबर हो गया, M2 बराबर हमारा आ गया 17 दुना के 34। देखिए ये उत्तर नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि और शब्द आया है, और का मतलब होता है कि जितना टोटल होगा उसमें से जो प्रेजेंट में होगा उसी को माइनस कर दिया जाए। जैसे कि अगर आप पहली बार दुकान पे गए तो आपको 5 किलो चीनी चाहिए था, तो आपने दुकानदार से कहा कि भैया 5 किलो चीनी दे दो, आपने बोला ऐसे। आप घर पहुँचे तो घर वालों ने कहा कि अरे 2 किलो और चाहिए था। अब देखिए 2 किलो और शब्द आया ना, पहले घर वालों ने कहा था कि 5 किलो चीनी लाना, अब घर वाले बोले कि 2 किलो और लाओ, मतलब टोटल कितना चाहिए 7 किलो, जिसमें से कितना आया है 5 किलो, लाना कितना है 2 किलो। अब आप दुकान पे गए तो सेम दुकान पे गए, दुकानदार आपका परिचित है, वहीं से आप हमेशा गल्ले का सामान लेते हैं। तो आप जाएंगे, आप बोलेंगे अरे भैया 2 किलो और चीनी दे दो, और शब्द लगाया आपने ना। तो और का मतलब होता है टोटल में से जो गया है उतने को माइनस कर दीजिए, मतलब जो पहले से है। तो यहाँ पे बोला है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो और लगाने का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ आवश्यक व्यक्ति, अभी कितने व्यक्ति हमें और चाहिए। तो आवश्यक व्यक्ति बराबर कितने थे भाई 34 टोटल की ज़रूरत है, और पहले से कितने हमारे पास हैं 17 है ना, तो 17 इसमें से घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर।
अगर और शब्द नहीं लगाया होता ना तो ये उत्तर हो जाता। अब और शब्द लगा दिया तो टोटल में से पहले वाले को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए आइए हम लोग अब एक दूसरे क्वेश्चन को, मतलब इसका दूसरा टाइप है, अभी नहीं दूसरा टाइप नहीं, अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप को। चलिए देखिए, सवाल दिया है कि 10 नल एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं, 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। अच्छा ये देखिए, ये नल है ना, तो नल भी किसका काम कर रहा है, आदमी का ही काम कर रहा है, आदमी भरे चाहे नल भरे। तो यम1 बराबर कितना हो जाएगा 10, ये दिया है ना मिनट, कोई भी मान लीजिए, h1 मान लीजिए, d1 मान लीजिए, मतलब इसको आप रिप्रेजेंट करना है तो ये बराबर कितना हो गया 24 मिनट। अब देखिए और कुछ नहीं दिया है ना, एक टंकी है, उसी टंकी को भरना है, तो कार्य क्या है, एक टंकी को भरना है। अगर आपका मन करे तो लिख लीजिए और ना मन करे तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। m2 बराबर, अब देखिए 2 नल खराब हो गए, तो 2 नल खराब हो जाएंगे तो कितने नल बचेंगे, टोटल 10 नल थे, 2 खराब हो गए तो कितने बचे, 8 बचे। ये पूछा है, घबराइएगा मत भाई, ये घंटे नहीं है, ये मैंने कहा था कि मिनट का डिस्कशन नहीं हुआ था, तो मिनट की जगह आप घंटे को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और W2 बराबर भी क्या होगा, उसी टंकी को भरना है, एक ही टंकी को भरना है, तो लिखिए और चाहे मत लिखिए, ये मैंने पहले ही कहा था। अब बस फार्मूला आपके पास है ना, m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। चलिए क्या क्या मिला है, 10 गुणे 24 बराबर 8 गुणे h2। ये देखिए h2 को छोड़ दीजिए इधर, ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 24 बटे 8, 8 तरीके 24, तो h2 बराबर कितना हो जाएगा 30 मिनट लिख लीजिए। बस आपको कुछ ना समझ में आए तो आप x मान लिया करिए, y मान लिया करिए, चाहे जैसे बस वैसे। चलिए अब हम लोग इसका एक दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन मतलब कुछ दिन बाद या तो लोग आएंगे या तो लोग जाएंगे। तो सवाल पहले आप जो है इसका एक, इसको देख लीजिए, सवाल लिखता हूँ मैं फिर बताता हूँ। चलिए देखिए, सवाल दिया है कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, अब शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। ठीक ना, देखिए जितने दिन बाद परिवर्तन होगा उतने दिन का कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। ठीक ना, अब जैसे कोई बोले कि मैथ की क्लास में समोसा बटेगा, हिंदी की क्लास में लड्डू बटेगा, और मान लीजिए इंग्लिश की क्लास में कोल्ड ड्रिंक बटेगा। ठीक ना, मुंह में पानी आ गया ना, मत लाइए, वो मिलेगा नहीं, समझा रहा हूँ मैं। देखिए अब कोई लड़का अगर मैथ की क्लास में नहीं आया तो अब ज़रूरी नहीं है कि हिंदी की क्लास में उसे समोसा दिया ही जाए, क्योंकि वो मैथ की क्लास में नहीं था। तो जो मैथ जो बीत गया ना उसका कोई हिसाब नहीं देंगे। कोई हिंदी, मैथ और हिंदी नहीं पढ़ा तो उसे ना तो समोसा मिलेगा और ना तो लड्डू मिलेगा। वो इंग्लिश में आएगा तो केवल क्या दिया जाएगा, उसे कोल्ड ड्रिंक दिया जाएगा। तो मतलब जो जितने दिन बाद परिवर्तन होगा या जितनी देर बाद परिवर्तन होगा उतने का हम लोग कोई हिसाब नहीं देंगे। लेकिन अगर लोग आएंगे तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी और लोग जाएंगे तो व्यक्तियों की संख्या घट जाएगी। मतलब जितने दिन बाद परिवर्तन होगा वो दोनों कंडीशन में हम उसका हिसाब नहीं देंगे, लेकिन आएंगे लोग तो उनको शामिल कर लिया जाएगा और जाएंगे तो उसको भी काउंट किया जाएगा। जैसे कि अगर इस सवाल को लगाया जाए तो M1 बराबर कितना है भाई, 150 सैनिकों के लिए हमारे पास कितने दिन का प्रावधान था, D1 बराबर कितना था, 50 दिन। अब देखिए M2 बराबर क्या हो गया, M2 बराबर हो गया, अब देखिए 20 दिन बाद। अब 20 दिन बाद का मतलब हो गया कि हम 20 दिन का हिसाब नहीं देने वाले हैं। पहले हम M2 को डिस्कस करते हैं। 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए तो 150 में से 50 हो गए, ये कितने बचे, 100। अभी देखिए पूछा है कि कितने दिन पर्याप्त होगी, मतलब D2 हमसे पूछा गया है, लेकिन ये 20 दिन हम छोड़ दिए हैं।
अब क्या मैं बताया था आपको कि इस 20 दिन का मैं हिसाब नहीं दूंगा। मेरे पास कितने दिन का था भोजन? 50 दिन का था ना। 20 दिन बाद लोग चले गए तो हम 50 दिन का हिसाब नहीं देंगे, हम 20 दिन इसमें से घटा के हम कितने दिन का हिसाब देंगे? 30 दिन का हिसाब देंगे। तो 150 लोगों के 30 दिन का खाना हमारे पास बचा था। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कि 150 लोगों का 30 दिन का खाना मेरे पास बचा था। अब 30 दिन का जब हमारा हिसाब किताब सेट हो गया, 50 लोग चले गए, तो अब हमें उसी खाने को 100 लोगों को खिलाना है। तो ये कितने दिन चलेगा? तो बस फार्मूला आपके सामने था, मतलब सामने है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये क्या हो गया भाई? 150 गुणे 30 बराबर 100 गुणे D2। W है ही नहीं इसमें, तो ठीक है। D2 बराबर कितना हो जाएगा? 150 गुणे 30 बटे 100। ये आपका कितना हो गया? D2 बराबर 45 दिन। देख रहे हैं ना? आप अपना उत्तर भी चेक कर सकते हैं। क्यों? कैसे? 150 लोग अगर पूरा रहते तो कितने दिन में खाना ख़त्म हो जाता? 30 दिन में ना, क्योंकि 20 दिन वो खा चुके हैं। जब 50 लोग चले गए तो 100 लोग ही बचे ना। अब जब 100 लोग बचेंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलना चाहिए। तो देखिए ज़्यादा दिन चला कि नहीं चला, तो इसके हिसाब से हमारा ये उत्तर सही है। अब आइए हम लोग एक सवाल डिस्कस करते हैं जिसमें कुछ लोग आ जाएंगे। चलिए देखिए, अब सवाल दिया है कि किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्तियों के और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? मैं आपसे पहले भी बताया हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि जितने दिन बाद परिवर्तन होगा, चाहे लोग आएँ और चाहे लोग जाएँ, हम उनका हिसाब नहीं देंगे। तो M1 बराबर कितना था भाई? 200। D1 बराबर कितना था पहले मेरे पास? 30। अभी छोड़े रहिए 10 दिन को। M2 बराबर 200 लोग थे, 50 तो और आ गए ना, तो ये कितने हो जाएंगे? 250। और D2 बराबर आपसे पूछ रहा है, लेकिन हम 30 दिन का हिसाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 200 लोग 10 दिन तक खाना खा के जा चुके हैं। तो 10 दिन खा चुके हैं, जब हम 10 दिन खा चुके हैं तो हम 10 दिन का हिसाब क्यों दें? क्योंकि हमारे पास खाना कितने दिन का बचा है? 20 दिन का बचा है। तो हम 200 लोगों का 20 दिन का खाना मेरे पास बचा है, तो अब हमको उसको खिलाना है 250 लोगों में। तो आप अभी बताइए कि कम दिन चलेगा कि ज़्यादा दिन चलेगा? अगर 200 लोगों का खाना 20 दिन का बचा है, अगर 250 लोग खाने लगेंगे तो कम दिन चलेगा कि ज़्यादा दिन चलेगा? कम दिन चलेगा ना। तो चलिए उत्तर कम आना चाहिए। देखिए M1 लिखें, 200 लिख देता हूँ फार्मूला में। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो ये कितना हो जाएगा? 200। चलिए 200 गुणे 20 बराबर कितने भाई? 250 गुणे D2। ये 20 कहाँ से आया? ये 20 है, क्योंकि 30 दिन का था, 10 दिन बाद चेंजिंग हुआ है, तो 10 दिन का हिसाब नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से D2 बराबर आ जाएगा 200 गुणे 20 बटे 250। ये इससे ख़त्म हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16 दिन। अब देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास 200 लोगों का खाना 20 दिन का था, और जब 50 लोग हमारे पास ज़्यादा हो गए ना, तो अब 250 लोग हो गए, तो हम 20 दिन से कम न चलाएंगे, तो 20 दिन से कम आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। अब देखिए, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे सवाल ज़रूर पूछा जाता है। ये इस पूरा मतलब पूरे चैप्टर का बस एक ही फार्मूला ही है, M1D1H1 बटे इसमें इतना जो भी फार्मूला है, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो इस फार्मूले पे पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करिए, और खूब अच्छे से मेहनत करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो कमेंट के थ्रू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए।
और वीडियो को अपने जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ कि उन तक ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।